यहाँ इनको खाने को भी नहीं मिल रहा, जिनके लिए आप हवन कर रहे हैं, जिनकी सद्बुद्धि के लिए। सद्बुद्धि आ जाए सरकार को, सद्बुद्धि आ जाए सरकार को। तो ये हवन करने का प्लान कैसे बन गया? ये तो शायद आंदोलन पहली बार देखने को मिल रहा है किसानों के। आज गुरु पूर्णिमा भी है। अच्छा, तो उसके उपलक्ष्य में ये कुछ हमको समझ ले, गुरु समझ ले, किसान को कुछ समझ ले। ये तो सब किसान के पुत्र हैं, किसानों का पुत्र कहते हैं खुद को। ये कोई किसान के पुत्र नहीं है, ये सब पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपतियों की सरकार है, खाली किसानों का दमन कर रही है। आप कैसे कह सकते हैं? शिवराज जी जो केंद्रीय कृषि मंत्री कहते हैं कहने को है कि हम किसान पुत्र हैं। नहीं, ये कहने को किसान पुत्र है पर ओरिजिनल में नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री कौन है ये जानते हैं आप? हिंतल सिंह कच्चा। उनका नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि कोई भी विवाद होता है तो स्थिति ये बनती है कि व्यक्ति है तो शिवराज जी का नाम लेता है तो मोहन यादव जी का कहते हैं, या जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है उनकी स्थिति क्यों इतनी कमजोर है कि उनका कोई नाम नहीं लेता? इतने कमजोर है, खुद निर्णय ले ही नहीं पा रहा है। तो उनके लिए जैसे कि आप लोग हवन भी कर रहे हैं, कभी केंद्रीय कृषि मंत्री का नाम नहीं लिया आपने? नहीं, हमने तो उनका, आपने पूछा जिन लेने का लिया, हमने तो उनका भी नाम लेंगे। वो कृषि मंत्री हमारे। उनका नाम इतना फीका क्यों पड़ जाता है किसानों को? वो बहुत नीचे है, लाइमलाइट में है ही नहीं, वो बहुत नीचे है, उनको कुछ करने का पावर है ही नहीं, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी सद्बुद्धि के लिए ही कर रहे हैं हम ये किसान इतने पर निर्णय ले। आ जाओ इधर आ जाओ। इस तरह पैदल आए, पैदल इधर से फिर ऑटो करके 2000 पब्लिक को रोक के संख्या बल नाम मात्र है, आने वाले समय में और संख्या बल बढ़ेगी। ये नहाने जा रहे थे, ये लोग नहीं करी किसी प्रशासन वाले ने लाठीचार्ज किया इन्होंने। ये देखो पूरा हाथ देख सकते हो आप, लाठीचार्ज किया रात को 7-8 बजे इन्होंने लाठीचार्ज किया किसानों ने शांति। लाठीचार्ज की कोई ऐसी पुष्टि जानकारी तो नहीं है। अरे रात को मारा, आपने नहीं देखा वीडियो में? क्या ये दूसरे का वीडियो है क्या? हमारा ही है साहब, 3 दिन हो गए। और किसान लाठीचार्ज कर देगा तो फिर क्या होगा? सर भाग लोगे। किसान तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। किसान अपनी बात शांति से रखना चाहता है, मगर ये सरकार अंधी बहरी गूंगी, ये बाध्य कर रही है किसान को, खेत में काम करने नहीं दे रही, रोड पे बुला रही। मूंग जब तक 100% मतलब 1 पर एकड़ में 6 कुंटल खरीदी नहीं होगी तब तक किसान घर जाने वाला नहीं। डीएपी में ये समझौता कर रहा है, किसी किसान को 3-3 दिन लाइन में लगाना पड़ता, 2-2 बोरी कुल डीएपी दे रहा है। ये सरकार छलवाई कपट वाली है, इसको हम कहीं से सबक सिखा के जाएंगे। अब घर नहीं जा, अपना अधिकार हम मांगने आए। कुछ युवा है साथ में, आप लोग किसान आंदोलन में, जनजी आप लोगों का आंदोलन तो खत्म हो गया ना? तो ये भी तो किसानों का आंदोलन है, हम भी किसान पुत्र है तो हम भी आएंगे। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो गया, आप लोगों का मुद्दा तो खत्म हो गया। तो हमें वो ठीक है, ये भी तो हमारे माता पिता है किसान। तो आप लोग अपने माता पिता और ये किसानों की स्थिति देख के आगे खेती करोगे? तो करेंगे, किसान पुत्र है तो और क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी है कि इनकी जैसे यहाँ पे खड़े रहेंगे लोगों को रोकने के लिए। नहीं तो अगर इतनी बुरी स्थिति रहेगी किसानों की तो भी युवा खेती करना चाहता है। तो बुरी स्थिति है तो हम सुधारने ही आए हैं, जब सुन नहीं रही है अच्छा, सरकार। आप पहले स्थिति सुधारोगे और खेती करोगे, मतलब जो परेशानी है इसको खत्म करोगे। खत्म होगी तभी तो आगे बढ़ेंगे। खत्म कैसे होगी? सरकार तो सुन नहीं रही। ये आंदोलन कर तो रहे हैं, सुनेगी सरकार, आज नहीं तो कल हम आगे बढ़ेंगे ही। फिर कहाँ से आए आप? हम तो ईसरपुर से हैं। ईसरपुर, आप किसकी लोकसभा है वहाँ पर? किस लोकसभा में आता है ईसरपुर? सीहोर में आता है। सीहोर में। दे दो बिस्किट बेटा, दे दो किसी को भी दे दो। ये देखिए जेन अल्फा की मैं बात कर रहा था कि जनती के बाद जेन अल्फा उतर आया है। ये जेन अल्फा देखिए सहयोग करने बिस्किट बना रहे हैं आंदोलन में, किसान आंदोलन को। और ये इकलौता ऐसा आंदोलन है, जनता मंत्र का आंदोलन था जिसमें जनजी ने प्रोटेस्ट किया था, इसमें किसान भी है, जनजी भी है, और जनजी के बाद जेन अल्फा भी उतर आया है। हमने भी इंटरव्यू किया था, ये भी है। बेटा क्या नाम है आपका? शौर्य विचार। कहाँ से है बेटा? मैं पलासी कला तहसील भेरुंदा से। कब निकले थे आप वहाँ से? 2 दिन पहले। तो यहाँ क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे हम मदद कर रहे हैं। बिस्किट क्यों दे रहे हो सभी को? सब भूखे हैं तो उनको। अच्छा, आप भी तो भूखे हो गए, आप भी 2 दिन से निकले हो, आपने क्या खाया सुबह? हमने तो दाल बाटी खा ली। दाल बाटी। ये लोग आप इतना समझने लगे हो अभी से? हमारी फसल बिकेगी जल्दी से जल्दी। फसल क्यों नहीं खरीद रही सरकार? कुछ समझ में आता है? नहीं, फसल जो है, फसल बिकने से आपको क्या लाभ होगा? हमारी फीस भरेगी स्कूल की। अच्छा, फीस भरेगी। फसल नहीं बिक पा रही तो फीस नहीं भर पा रहे। अच्छा, जुलाई का टाइम आ गया, स्कूलों में फीस मांग रहे होंगे।
हाँ पेपर चल रहे हैं। टेस्ट चालू हो गए तो बिना फीस के पढ़ने नहीं देते स्कूल में। तो ये जब आप लोगों को इतना समझ में आता है, आप इतने छोटे हो अभी, आप किस क्लास में हो? मैं 6। आप इतनी छोटी क्लास में हो, आपको इतना समझ में आता है कि आपको दो चीजें समझ में आती है कि मदद भी करनी चाहिए, दूसरा ये समझ में आता है कि फीस नहीं भरेगी तो स्कूल नहीं पढ़ पाएंगे। तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, जैसे हम लोग सुनते हैं IAS है, IPS है, इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, मंत्री है, तो इनको समझ में नहीं आता क्या? नहीं, वो क्यों ना नहीं? खाद देते हैं टाइम से तो फसल भी अच्छी नहीं होती। खाद भी नहीं दे रहे, खाद नहीं मिलती तो खाद के लिए टाइम से नहीं मिलती। टाइम से नहीं मिलती तो खाद के लिए भी लाइन में लगे थे क्या? हाँ। आप भी परेशान होते हो अपने पिताजी? पापा के साथ। तो आप जैसे यहाँ पे आंदोलन में आए हो, पापा के साथ मदद कर रहे हो, तो वहाँ खाद और जब तुलाई की समस्या आती है, गेहूं की, तब भी आप परेशान होते हो क्या? हाँ मतलब कभी कभी पापा के साथ जाता हूँ। मदद करते हो आप, अच्छे बेटे हो आप। आंदोलन है ना, अब ये 3 पीढ़ियों का एक साथ आंदोलन बन चुका है। अब किसान है, जेनजी है और जेन अल्फा है। अब तो सरकार को बात सुन लेनी चाहिए, वरना ये 3 पीढ़ियां हिसाब करेंगी अब। है नहीं तो किसानों को पुराई नहीं रही है, क्योंकि जो लगातारी बहुत ज्यादा है। कीटनाशक दवाई खरीदने जाओ बहुत महंगी है, जो DAP डलता है मुंह में वो बहुत ज्यादा महंगा है। 1450 की बोरी आती थी, आज उसको उन्होंने 2100 कर दी है। और बिजली का जो बिल है वो भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और जो बच्चे को हम स्कूल में पढ़ाते लिखाते हैं उसके खर्चे भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो क्या से मैनेज करेगा किसान? मजबूरी बन जाती है, कर्ज पे लेके किसानी में पैसा लगा देता है, और जब पैदावार नहीं होती है, मौसम जो है प्राकृतिक जो है आपदा जाती है, वो कर्ज में डूब जाता है, बेचारे को मरना पड़ता है। सुसाइड के मेन कारण यही है। नहीं, एक जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि किसान को खाद नहीं मिल रही, लेकिन ब्लैक में मार्केट में खाद 3 गुना 4 गुना रेट में मिल रही है। इसका कारण क्या लगता है आपके नजरिए से? क्योंकि आप तो उस चीज को फेस नहीं कर रहे, लेकिन जितनी आप लोगों को समझ है इस समाज की और इस सिस्टम की, उसके हिसाब से क्या लगता है कि गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि ब्लैक में चीजें ना मिले और उनको अच्छे रेट में गवर्नमेंट ही सप्लाई करवाए। जैसे अगर किसानों को पता है यहाँ पे खाद ऐसे मिले, तो क्या वहाँ के थानेदार को नहीं पता होगा? हाँ पता होगा। और वहाँ भ्रष्ट है जी, ऊपर से नीचे तक पूरा प्रशासन भ्रष्ट है। 181 भी तो है कि कहते हैं इसके लिए क्या है ना, क्या नहीं सर, मेरी बात 181 सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए। इसके लिए क्या है ना सर, कोई सुनवाई नहीं सिर्फ ये दिखावा है 181 वाला, जैसे कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, वैसे ही 181 पे सिर्फ तारीख दी जाती है। जैसे कोर्ट में आपको तारीख पे तारीख मिलती है, तो आप CM हेल्पलाइन पे अगर शिकायत करेंगे, उसमें भी आपको एक नई तारीख दे दी जाती है कि आपके समक्ष जो आपकी समस्या है वो आला अधिकारी को फॉरवर्ड कर दी गई है। उनका फोन आपके पास, आला अधिकारी के द्वारा मतलब किसानों पर दबाव बनाया जाता है कि आपने जो कंप्लेंट की उस कंप्लेंट को उठाओ। आप दबाव बनाया जाता है, दबाव बनाया जाता है, क्योंकि हमें अधिकतर काम उन अधिकारियों से ही रहता है। तो अधिकारी हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप हमारी कंप्लेंट उठाओ, अन्यथा हम आपके द्वारा मतलब जो भी कार्य किए जाएंगे वो नहीं करेंगे। आज की स्थिति में मैं बनखेड़ी तहसील से बिलोंग करता हूँ। जो लोड शेडिंग आपने सुना होगा, आजकल लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में मैंने 181 पे वहाँ के SDM जो खान साहब हैं उनसे तहसीलदार और कलेक्टर महोदय तक मैंने ज्ञापन सौंपा है, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने 181 पे कंप्लेन करी। 181 पे कंप्लेन करने के बाद वहाँ का JE जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर एक घर पे मेरे गुंडे भेज रहे हैं कि भाई तू कंप्लेन उठा। क्या नाम है JE का? JE का है मंडलो, ये कोई कहाँ की बात कर रहे हैं आप? बनखेड़ी MPB ऑफिस बनखेड़ी, तहसील बनखेड़ी। ये जूनियर अधिकारी, सक्षम अधिकारी इस बात का ध्यान दें कि बनखेड़ी तहसील में जो आपके JE है 181 में कंप्लेन करने के बाद किसान को धमका रहे, गुंडे भेज रहे हैं, उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। लाइनमैनों को पहुंचाया जा रहा है कि इस बंदे पे दबाव बना हुआ, पे कंप्लेन उठाए। अच्छा, हाँ, तो इस तरीके से मैं इस समस्या को पर्टिकुलर मैं तहसीलदार तक पहुंच चुका हूं, लेकिन कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। और लोड शेडिंग के नाम पे जो समस्या आ रही है बिजली कटौती की, वो सिर्फ किसानों को आ रही है, गाँव में आ रही है। बिजली ऑफिस में बराबर बिजली चल रही है, बिजली ऑफिस शहर में चल रही है। जवाब क्या दिया जाता है? बराबर पंखे सब जगह जवाब क्या दिया जाता है कि ऊपर से लाइट काट दी गई। भाई किसान जब ऊपर से लाइट काट गई, हमारे यहाँ क्या वाईफाई के माध्यम से लाइट आ रही है, और किसानों को लाइट जितनी दी जाती है मात्र 8 घंटे की, बिल ये जाते हैं 24 घंटे के हिसाब से। किसानों को खेत की लाइट रात में दी जाती है। क्यों जाती है? उनका नियम है। आपको जब 8 घंटे लाइट देना है तो दिन में दे दो लाइट, जब किसान काम कर ओवरलोड का बहाना ले लेते हैं। रात में लोड ज्यादा होता है। दिक्कत ये है ना, ओवरलोड का बहाना। हमारे यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर हैं DS भदौरिया जी पिपरिया से, उनको कई बार ज्ञापन इस तरीके से लिख के मैं पूरे ग्रामीणों के साइन करवा के सौंप चुका हूँ। उसके बाद आज तक उनका कोई जवाब नहीं आया कि आपकी समस्या का चलो भैया, सरकार से तो नाराजगी थी ही, कोर्ट से नाराजगी थी ही, अब एक नई नाराजगी 181 की आ गई है। बोला ये जाता है कि तुमसे जो उखाड़ते बने उखाड़ लो, हम अधिकारी हमारे हाथ में है।
बिजली देना होगा तो अच्छा, देंगे। चलो मान लो एक चीज समझ में आती है। हमारे यहाँ डॉलर नहीं नहीं ये भाई हैं, मतलब बिजली ऑफिस की इतनी लापरवाही है। बिजली मतलब खम्मा गिर गया लाइट का 11 kV का, इन भाई की भैंस मर गई है। आज वो भैंस कम से कम 70-80 हजार की भैंस थी, अभी तक कोई मुआवजा नहीं आया इनका। क्या कह रहे हैं अधिकारी जो जवाबदार अधिकारी अभी हैं? कोई जवाब नहीं दे रहा वो। कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई आपने? कार्रवाई नहीं हुई, पूरी एक कंप्लेंट महीने कर से दी। ऊपर हो चुका है, कुछ नहीं हो रहा। कोई कंप्लेंट। मेरे कहाँ की घटना है? नीमनपुर शिवनी मालवा तहसील से है भाई। मेरी फैमिली से भी एमपीबी में 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर मेरी फैमिली में है और असिस्टेंट इंजीनियर मेरा बड़ा भाई है। तो इन दोनों से मेरी पर्सनल बातचीत हुई है, उनका कहना ये है और तमाम बिजली ऑफिस के कर्मचारियों का कहना ये है, हमें बिजली कटौती के लिए ऊपर से आदेश मिले, जितनी बिजली आप काट सको काटो। अच्छा, जितनी बिजली आप काट सके काटो। बिल्कुल यही किसान को इतना मजबूर क्यों किया जा रहा है? नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि जो लोड शेडिंग होती है, जो शहर में क्यों नहीं की जाती लोड शेडिंग, सिटी में क्यों नहीं होती है लोड शेडिंग? अरे सिटी में भी तो कर सकते हैं ना। ये लोड शेडिंग का पापा निकालने में नहीं आ रहा हमको। सिटी में बिजली के बिल ये माफ कर भाई, देते लोड हैं, शेडिंग लाखों का करोड़ों के मतलब ही बिजली नहीं के बिल जो होते हैं वो सिटी में हर माफ आधे कर घंटे दिए में जाते हैं। 181 क्या होता है आप जानते हो? 181 हाँ, सीएम हेल्पलाइन। वो तो हेल्पलाइन सीएम हेल्पलाइन जानते हैं आप? सीएम हेल्पलाइन में जो एक नई समस्या जो ये लोग बता रहे हैं वो यह बता रहे हैं कि वहां पे अगर आप कंप्लेन कर दो, अगर आप जो बात हम अभी आपसे कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि भाई क्या वहां के थानेदार और तहसीलदार को नहीं पता होगा, उसका एक अगला स्टेप है कि 181 में कंप्लेन कर दो, तो 181 में कंप्लेन करने के बाद धमकी दी जाती है। इसमें आप लोगों का नजरिया क्या? देखिए पर्सनली मैंने ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं, ये इन लोगों का एक्सपीरियंस है। अगर वो बोल रहे हैं 20 मार्च से मैं शिकायत करते आ रहा हूँ, ये देखिए 20 मार्च से मैं ये लगातार कंप्लेन करते आ रहा हूँ। धान तुलाई के समय से मैं कंप्लेन करते आ रहा हूँ, आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं आपने हुआ। एक रेगुलर मेरी यहाँ पे कंप्लेन आप दिखा सकते हैं। ये इतनी कंप्लेनें हैं इनकी, इनमें से इतनी कंप्लेन ये कर चुके हैं, इनमें से किसी भी कंप्लेन का समाधान आज तक भी नहीं हुआ है। एक भी कंप्लेन आप देखते देखते थक जाएंगे, और इतनी ज्यादा कंप्लेन है किसी भी कंप्लेन, और इसके बदले अगर इनको सिर्फ मिल रहा है तो कुछ तो धमकियां मिल रही है, आश्वासन भी नहीं मिलता हमें। धमकी मिल रही है, आश्वासन भी नहीं मिल रहा, धमकी मिल रही है, गुंडे भेजे जा रहे हैं घर पे कि आप बंद करो। देश की कानून खाली एक नंबर है। किसान उन बैरिकेड्स की स्थिति है जो बैरिकेड्स इन किसानों को रोकने के लिए लगाए गए थे, और किसानों ने इन बैरिकेड्स को उठा के यहाँ किनारे रख दिया, कुछ वहां फेंक दिए हैं और उनको हटा दिया, और उनका कहना है कि इस बस को भी हटाया जाए यहाँ से। और ये बैरिकेड्स हटा के क्या संदेश देना चाह रहे थे आप? हम बैरिकेड देखिए, हम जो भाजपा की जो सरकार है वो बोलती है कि हम लोग अन्नदाताओं की सरकार है। 200 किलोमीटर में इन्होंने कम से कम 20 जगह बैरिकेटिंग करी, ठीक है, 20 जगह बैरिकेटिंग करी थी, क्या बना रहे तब हर जगह बैरिकेटिंग थी, ठीक है। हमने ये बैरिकेटिंग तोड़ी भी नहीं। सबसे पहले तो हमने पहले प्यार से भैया हमें हटा दो, हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, माने कि नहीं माने वो। फिर हम तो किसान है, हम तो दिन रात खेत में काम करे, हमने बैरिकेड उखाड़ के फेंक दिया। लगता है हमारे सामने सर जी, अभी एक किसान मिले ये बस को भी हम चाहे तभी बस को भी हटा सकते हैं। एक किसान मिले थे मुझे पीछे, वो कह रहे थे जैसे ये बैरिकेड हटाया, अगर मांग नहीं मानी तो बस भी हटाएंगे, सरकार में हटाएंगे, यही डटे रहेंगे, यहाँ से हिलने वाले नहीं, एक नहीं आगे नहीं जाएंगे। नहीं यहाँ से मांग नहीं हटाएंगे, मांग नहीं होगी हमारी, नहीं होगी, एक नहीं 2 महीने भी बैठे रहेंगे और हमारी मूंग की तुलाई पूरी करवा के रहेंगे। तो तब तक बाकी काम कैसे चलेंगे घरों में, जब तक अगर आप लोग एक महीने तो 2 महीने हमारे और भाई लोग भी है, उनको छोड़ के आए हैं और संख्या में किसान लोग आ रहे हैं। आप तो हमें बताओ, हम अन्नदाता, ठीक है, हमें हमारी फसल उगाए, उसका मूल्य के लिए भी हम ही लड़े, हमारे जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष, और कुछ है ही नहीं है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हर किसान परिवार का आदमी यहाँ पे आया है। अब मुझे एक चीज बताओ, हमारी खेती बाड़ी क्या हो रहा होगा, वो नुकसान हमें भुगतना है, इन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। अगर इन्हें इतनी शुभ चिंता होती तो 2 दिन से हम परेशान हो रहे भैया जाते। आखिर ऐसा स्थिति क्यों है कि किसान को सबसे ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती खेत में, फिर अपनी फसल बेचने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा, खाद लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता, मूल्य के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। यह किसान के जीवन में लोग सब ये बोलते बार है कि हम अन्नदाताओं के पुत्र हैं, हम अन्नदाताओं की मदद करते हैं, किसान पुत्र। ये कोई किसान पुत्र नहीं, अगर किसान पुत्र होते तो आप बताओ, आपने जो सवाल पूछे, इतने संघर्ष क्यों कर रहे होते हम? हमारी मांग पूरी हो जाती है, अभी तक वो किसान हो रहे थे। और सुनो, और हमारी कोई ज्यादा बड़ी मांग भी नहीं है,
मूंग की उचित मूल्य मिल जाए, एक एक दाना तुल जाए, ई टोकन व्यवस्था है वो बंद हो जाए। पंजाब और दूसरे स्टेटों में हर जगह ई टोकन बंद हो गए, पता नहीं यहाँ इनको क्या परेशानी है। नहीं तो खाद जैसे सहकारी समितियों में नहीं मिल रही है कहीं भी नहीं मिल रही है। लेकिन व्यापारियों के यहाँ 4 गुना रेट में मिल रही है। व्यापारियों वो को कैसे मिल रही है? वो सब यही तो बोलते हैं, ऊपर से कालाबाजारी चलते चलते आ रही है। ठीक है, व्यापारी एक हिंदुस्तान में सबसे सीधा और सबसे सच्ची और अच्छी कौम है वो किसान लोग हैं, हम बोले वाले हैं, है ना। हम हमारी फसल की उचित मूल्य ले पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में और जिस लोकसभा से लोग सबसे ज्यादा है, इस लोकसभा में जो सांसद है मैं कृषि मंत्री, पूरे देश के किसानों की जिम्मेवारी है। वो अपने लोकसभा किसानों को नहीं दिलवा पा रहे। आप तो लोकसभा की बात कर रहे हैं, मैं तो खुद उनकी विधानसभा का सबसे बड़ा गांव चकल्ली का रहने वाला हूँ। सबसे ज्यादा तो उनके विधानसभा और उनके लोकसभा के लोग आए। उत्कृष्ट कृषि मंत्री का दुर्भाग्य हम लोगों का कि वे कृषि मंत्री बने बैठे, उन्हें हम लोग नहीं दिख रहे। आप लोग की बात बोले समझ में आ रहा है, सबसे बड़े किसान पुत्र तो वही बनते हैं। तो यहाँ पे विरोध सबसे ज्यादा राज्य सरकार का हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव की लड़ाई में जनता पे बात वही तो हो रहा है। अब इन दोनों की आपस की लड़ाई में हम ऐसे लोगों को बेचना पड़ा। अब आप बताओ पांडे जी, हम लोगों का क्या कसूर है भाई? आपकी लड़ाई है, आप मुख्यमंत्री बनो, आप मंत्री बनो, हम उससे क्या लड़ाई? हमें तो हमारी फसल को उचित दाम दे दो। मतलब हाथियों की लड़ाई इसलिए ये देखते हैं यहाँ से लेकर वहां तक पूरा। अब आगे आगे कदम क्या होगा किसानों का? आधे लोगों को तो आने ही नहीं दे रहे। कहाँ रोक दिया है? डोलरिया में, होशंगाबाद में, हरदा में बहुत जगह रोका है। किसान लोग अभी नर्मदापुरम और बुधनी में रुके पड़े हैं, वो आने की कोशिश कर रहा है लेकिन उनको आने नहीं दे रहा है सरकार। अभी बैरिकेड लगा के रखे हुए हैं। इसमें जो गलती किसी केंद्रीय कृषि मंत्री की कि मुख्यमंत्री की? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम मामा भानेज का रिश्ता है और हमारा स्वागत लाठियों से किया जा रहा है। भोपाल में भूखी अवस्था में, इसी अवस्था में भांजों का अपनी अपनी विधानसभा में भी अगली दान हम 2 साल बाद इनका स्वागत उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ हो रहा है इनके एक एक विधायक अगली दान चुनाव में घुस के बता दें। एक ही गाँव में घुस के नहीं आ सकते। 25% मूंग पिलवा रहे हैं, 25% वोट देंगे। 25% वोट चोट देंगे। क्या देंगे? यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, जिस प्रकार हम किसानों के ऊपर ये चोट पहुंचा रहे हैं, तो हमसे जब ये वोट मांगने आएंगे तो हम वोट थोड़ी देंगे, हम साली छोड़ देंगे, इनकी चड्डियां उतार लेंगे, चड्डियां उतार लेंगे। यहाँ पर प्रशासन द्वारा भी पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। पानी हमारा रोक लिया और टीआई मैडम ने रोक लिया गया, हमारा पानी रोक लिया गया है केवल जो आंदोलन खत्म करने के लिए। आप लोग सब इतना गैरों जैसा बर्ताव क्यों हो रहा है कि पानी रोक लिया, खाना रोक लो? ऐसा वोट दिए 29 हमारी एनर्जी कमजोर हो जाए। आतंकवादी है ना, आतंकवादी इसलिए। आतंकवादी? हाँ। किसान लगे आतंकवादी? जब तो ये पुलिस लगा के रखी है हमारे लिए, किसानों को आतंकवादी समझना है। जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ये दिखा जाएगा कि आप लोगों ने ये गंदगी इतनी की है। जब तक मांग नहीं होगी पूर्णतः। अभी कुछ लोग कह रहे थे, किसान भाई हमारे कह रहे थे कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें ना तो डस्टबिन की व्यवस्था करके दी गई, नहीं करके ना पानी की, ना शौचालय की, कुछ भी नहीं। फिर कहेंगे हमने कचरा फैलाया है। बोलेंगे ये व्यवस्था क्यों नहीं की गई? उसमें हमने हमारे लिए नहीं करा गई कि बस कि वो बोलेंगे कि देख लो। नर्मदापुरम जिले में 4 विधायक हैं, 4 बीजेपी के और 1 सांसद। तो वहाँ जो सांसद है वो तो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, लुक गया पता नहीं क्या चला। विधायक आज मूंग खरीदे मुख्यमंत्री जी में एक सवाल नहीं किया, केवल फोन लगाया अपने विधायकों को। लगाया, मैंने लगाया। 4 विधायक से बात हुई कि आप विधानसभा में प्रश्न उठाना मूंग खरीदी का, उनने बोला हम उठाएंगे। कभी बोल रहा प्रश्न नहीं लगता,
और बाकी पूरे बरस लगने के लिए समय है, लेकिन मूंग खरीदने के लिए समय नहीं है उनके पास। तो 2 महीने का राशन लेके आए हैं, अब 2 महीने तक यहीं बैठेंगे। अब वो मूंग यहीं खाएंगे। हाँ, मूंग नहीं खाएंगे, उनकी छाती पे मूंग डालेंगे हम। चकरी लाए हैं। चकरी नहीं, उनकी छाती को चकरी बनाएंगे। लेके आए, बाटी बना बना के खा रहे हैं हम। तो ये तो कह रहे हैं छाती में मूंग डालूंगा। छाती पे ही डालेंगे मूंग, उनकी छाती पे ही डलाएगी मूंग। मोहन यादव जी की छाती पे मूंग डलाएगी। तो अब किसान जो है तो मुख्यमंत्री की छाती पे मूंग दलने के लिए तैयार है। अब ये कह रहा है कि अगर या तो आप मूंग खरीदो, और अगर आप मूंग नहीं खरीदोगे, अगर आप मूंग नहीं खरीदोगे तो हम अब आपकी छाती पे उसी मूंग को दलेंगे, क्योंकि मूंग तो हमने पैदावार कर ली है। मान लीजिए आप मालिक है, मालिक की बात मान लेता है, मूंग तुला देता है, फिर बिल्कुल हम धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे और मोहन यादव जी जिंदाबाद के नारे हम यहाँ लगा के और जाएंगे। वापस ले आएंगे। बिल्कुल ले आएंगे, 250 फिर से ले आएंगे। ले आएंगे, क्यों नहीं लाएंगे? सही। क्यों नहीं लाएंगे? अगर किसान को खुश रखोगे, युवा को खुश रखोगे, बेरोजगारी मध्य प्रदेश से हटाओगे, शिक्षा का स्तर बढ़ाओगे, बढ़ती जा रही है आप, नहीं लिस्ट बढ़ती जा रही है। स्तर बढ़ाओगे, स्तर बढ़ाओगे तो आपको नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पर 2047 आप मांग रहे हो, हम 2047 नहीं पर 2097 तक लाएंगे। और अगर नहीं लाए, आपने बेरोजगारी नहीं हटाई, हमारी मांगे नहीं मानी, तो 2028 तो दूर की बात, बीच में ही आपकी सत्ता गिरा देंगे। तो 20 साल से है ये सत्ता में, 12-15 साल से केंद्र में है, तो अभी तक नहीं क्यों नहीं हट पा रही? देखिए एक चीज बताएं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे विकास के कार्य किए हैं, हम उसकी सराहना करते हैं और हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, पर किसानों तरफ भी देखने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी का बनता है। सत्ता परिवर्तन की तरफ है भैया, पूरा सत्ता परिवर्तन होगा इस बार। सपा बीजेपी साफ, ये खरीद ले तो नहीं खरीदे तो दोनों स्थिति में, दोनों स्थिति में साफ। खरीद लेंगे तो क्यों? तो भी साफ क्यों? अरे प्रताड़ित है इनसे, 20 साल हो गए, या तो मामा आएंगे तो रुपए वाली सुई होती है ना, उसके छेद में से हट दिया किसान को। अच्छा, हमारे सांसद जी 8-8 दिन हम एक टाली गेहूं में पड़े रहे, धूप में काले पड़ गए, बता रहे थे पूरे धूप में 8-8 दिन पड़े रहे हम। हमारे सांसद जी हमारे गांव में दाल बाटी खा गए, जब सांसद नहीं थे, जब से सांसद दर्शन सिंह चौधरी गुमशुदा है, एक भी बार नहीं आया हमारे गांव में। पोस्टर नहीं लगवाए गुमशुदा का? लगाया ना, गांव में पुतला जलाया हमने। अच्छा, नहीं आए? नहीं आए, फोन नहीं उठाते, दर्शन नहीं दिख रहे उनके, कहाँ है वो? दर्शन सिंह के दर्शन नहीं हो रहे, दर्शन सिंह के दर्शन नहीं हो रहे। वो तो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। अरे प्रदेश अध्यक्ष हमारे यहाँ दाल बाटी खा गए, बेसन रोटी खा गए हमारे गाँव। हम उनके साथ बहुत घूमे, और जब से सांसद बन गए एक बार हमारे गांव की बाउंड्री में नहीं आया वो, जब से सांसद बन एक गए बार भी नहीं आया। उसके पहले दाल बाटी, बेसन बाटी। बेसन रोटी खा गए, गरीब लोग हैं हम, बेसन रोटी खा गए हमारे गाँव। पुल है, ये पुल अब किसानों से भर चुका है, दोनों तरफ आप दिखाइए, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, यह पुल किसानों से भर चुका है, हर तरफ किसान दिख रहा है। किसानों का संघर्ष देखिए कि आगे बढ़ने में, बैरिकेड तोड़ने में कपड़े फट गए हैं, और दोनों तरफ, इधर भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ पुल जो है किसानों से भर चुका है। हर तरफ सिर्फ किसान ही, हर तरफ सिर्फ किसान ही किसान है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो पुल है, अब इसमें नीचे उतरने का या बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो कुछ किसानों का ऐसा कहना था कि अब ऐसा होने वाला है कि हो सकता है कि अब हमें दोनों तरफ से बंद करके, अब दोनों तरफ से हम पैक हो गए हैं, अब कहीं ऐसा ना हो कि अब हमें हर स्थिति में इस पुल के ऊपर रोक दिया जाएगा, अब हम इस पुल में फंस जाएंगे। और इस पुल में ही ये एक तरह का प्रशासन की या तो समझदारी, या तो प्रशासन की चाल, या तो प्रशासन की स्ट्रेटजी कहें इस आंदोलन को रोकने का, कि इस पुल के ऊपर सभी प्रदर्शनकारियों को रोक दिया जाएगा। जो वो रोड जाम थी, वो रोड अब खुल जाएगी, सभी प्रदर्शनकारी दोनों तरफ से बंद हो जाएंगे, और पूरे प्रदर्शनकारी अब सिर्फ इस पुल में ही अटक जाएंगे, और इस पुल से ना तो आगे जा पाएंगे, ना ही पीछे उतर पाएंगे। और आगे बैरिकेड लगा के दोनों तरफ से किसानों को रोक के इसी पुल के ऊपर इन्हें स्टॉप कर दिया जाएगा, और किसान नीचे से रास्तों को खोल दिया जाएगा, और सिर्फ एक मार्ग अवरुद्ध रहेगा, जो कि ये पुल के ऊपर से जाने वाला मार्ग है। इसके कई वैकल्पिक रास्ते हैं, भोपाल में कई वैकल्पिक रास्ते हैं जहां से
आगे आया जाया जा सकता है। इसलिए अब देखना होगा कि अब यहाँ से किसान आंदोलन किस तरफ मोड़ता है, क्योंकि यहाँ से किसान आंदोलन अब यहाँ से किसान आंदोलन बहुत अलग रुख में आने वाला है। आंदोलन उग्र हो चुका है। जो शांतिपूर्ण आंदोलन था वह आंदोलन अब उग्र हो चुका है। ऊपर देखिए ड्रोन है, और ये पानी की बौछारें, खाओगे क्या? लोग कह रहे हैं किसान मर जाएगा तो खाओगे क्या? लोग गाड़ियों में चढ़ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं खाओगे क्या? अगर किसान मर गया तो खाओगे क्या? और ये पुलिस अधिकारी है जो साफ कह रहे हैं कि डंडा नहीं चलाना है, और पूछ रहे हैं कि खाओगे क्या? अगर किसान मर गया तो खाओगे क्या? और आंदोलन उग्र हो चुका है, आंदोलन बहुत उग्र स्थिति में है। और जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस जो है जिस तैयारी में थी कि वाटर कैनन चलाएंगे, तो इसी बात से लोगों की नाराजगी हुई। वाटर कैनन जैसे ही चलने की स्थिति आई है तो तुरंत वाटर कैनन जैसे चलने की स्थिति में आए, उसके बाद आप लोग उग्र कैसे हो गए इतने? हम पिछले 1 महीने से सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं गाँव। वो सरकार चाहती नहीं है कि हमारी मांगे पूरी हो, और हम पिछले 2 दिनों से यहीं पे खुले में रात बिता रहे हैं, और सरकार हमारी सुनने में अचानक उग्र कैसे हो गए? ये प्रदर्शनकारी उग्र कैसे हो गए? आतंकवादी नहीं है, सम्मान रहा है, हमारा अधिकार लेके रहेंगे, मूंग खरीदी पूरी हो। कौन कर रहा है? ये प्रशासन है। देखो हमारे सामने जो नाराजगी है, इनको देश के आतंकवादी नहीं है जो हमारे ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप ऊपर दिखाइए जो ये शांतिपूर्ण रवैये को करना चाहते हैं। यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी वो आरोप लगा रहे हैं कि ये जो वाटर कैनन ऊपर बैठे हुए हैं, इन लोगों के कारण इनने लाठी मारने की कोशिश की और वाटर कैनन चलाने की कोशिश की, इसलिए किसान उग्र हुआ है। किसान कर रहा है, किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहता है। प्रशासन मुझे होने में मजबूर कर रहा है। प्रशासन तानाशाही पे आएगा तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। किसान जो है तो सीधा कहना है कि आपने गाड़ी क्यों स्टार्ट करी जब हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे? तो आपने किसानों को उत्तेजित ये कर रहे हैं। हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है, लेकिन ये लोग हमको डंडे से डरा रहे हैं, हमको पानी की बौछार दिखा रहा है, हम भारत से डरने वाले भड़का रहे हैं, हमको डंडा बता रहा है, गाड़ी स्टार्ट करके पुलिस को भी उठा लिया है। ये बैरिकेड सब उठा के ले जा रहे हैं, बैरिकेड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जब पुलिस वाले, और बैरिकेड के ऊपर खड़े हो गए तो बैरिकेड सहित पुलिस को उठा लिया किसानों ने और उन्हें भी ले जाने लगे। अब उन्होंने छोड़ा है उसे, और अब स्थिति यह है कि किसान लगभग बस के पास तक पहुंच गए हैं। बस पुलिस के पास अंतिम चारा है, अंतिम विकल्प है। ये कुछ लोग यहाँ तैयारी के सामने से पीछे आ रहे हैं, और ये देखिए किस तरह से धक्का-मुक्की कर रहे हैं। हम लोगों को शांतिपूर्वक जाना है और हमारी मांगे पूरी की जाए। यहाँ पे ये देखिए पुलिस अगर किसानों का समर्थन करेगी तो
किसान भी पुलिस का समर्थन करेंगे। अन्यथा लाठीचार्ज करने की इनने कोशिश की तो किसान भी नहीं छोड़ेगा, किसान भी फिर आंदोलन तरीके से करेगा। और ये देखिए इसमें ये देखिए मामा के राज में और मोहन के राज में क्या हो रहा है, इस तरह से किसानों को मारा जा रहा है। ये है मामा की और मोहन की सरकार। अब आ जाए बीजेपी। ये देखिए वो देखिए किस तरह एक व्यक्ति ऊपर चढ़ गया है और पुलिस ने जैसे लाठी दिखाया तो उसको सब लोग आ गए, सब लोग आ गए तो और पुलिस को लाठीचार्ज करने से प्रशासन ने मना कर दिया है, इसलिए पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती है। और पुलिस जिस तरह की किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग नहीं रुक रहे हैं, ना ही किसान रुक रहे हैं। चाहे पुलिस कुछ भी कर ले, किसान रुकने को तैयार नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से ये देखिए ये एक नया तरीके, ये देखिए जंतर मंतर की स्टाइल में काम जा रहे हैं। अब पुलिस नहीं रोक पा रही है किसानों को, किसान बस के ऊपर चढ़ चुके हैं और बहुत ही अलग स्तर का आंदोलन पहुंच चुका है। और जो किसान यहाँ पहुंच गए हैं वो नीचे उतरने तैयार नहीं है। मैं दतिया के किसानों को कहना चाहता हूँ, बिल्कुल दतिया के किसानों को एक को कहना चाहता हूँ, मत दो बीजेपी को वोट, बिल्कुल मत दो, नोटों में डालो बीजेपी की विरोध, किसानों के विरुद्ध है। और जो मोहन यादव सब लोग बस में क्यों चढ़ गए? जो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी मांग ही नहीं मानी जा रही है, उनकी मांग ही नहीं मानी जा रही है। ये देखिए पानी की बोतल फेंक रहे हैं, ये पुलिस की तरफ से पानी की बोतल थी, वो देखिए किस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से पानी की बोतलें, और ये देखिए पूरी तरह से किसान ये देखो ये पानी यहाँ पे रखा हुआ था किसानों को देने के लिए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। ये पानी यहाँ पे रखा हुआ था, ये किसानों का आरोप है कि ये जो पानी है, ये पानी की बोतल किसानों को देने के लिए थी, किसानों के लिए रखी गई थी, देखिए किसानों के लिए थी। अब ये मारना चाहते हैं, भूखा मारना चाहते हैं, ये सरकार विरोधी है, ये किसान विरोधी सरकार है। ये देखिए पूरा पानी कब्जा कर लिया है किसानों ने। पानी तो वैसे भी किसानों का है, लेकिन किसानों ने यहाँ पे जितना पानी था पूरा कब्जे में ले लिया है और बस में कब्जा कर लिया है। और अब ये आंदोलन बहुत उग्र हो चुका है और बहुत उग्र रूप ले चुका है। और अब पुलिस के कहने पे किसानों ने 4 बजे तक का समय दिया था कि 4 बजे प्रतिनिधिमंडल आएगा और 4 ये देखिए एक और की तरफ से एक और बैरिकेड लेकर के जा रहे हैं, एक और बैरिकेड उसी तरह खींचता हुआ लेके जा रहे हैं। और पानी देश भक्षक, अरे जो देश के रक्षक नहीं है, देश के भक्षक है पुलिस वाले, आतंकवादी, पुलिस वाले आतंकवादी है। जो देश रक्षक नहीं, देश के भक्षक है, भक्षक देश भक्षक। क्यों बोल रहे हैं भक्षक? ये इसलिए कि इनके आचरण अच्छे नहीं है। अभी आज कोटा में भी एक पुलिस वारंटी आई नहीं है कि हमारी भूखे प्यासे बैठे पानी किसानों के लिए पानी नहीं दे रहा जी। और ये पानी किसान भूखे प्यासे बैठे, किसानों ने पानी छीन लिया है, पानी का नहीं तक छीनने की तैयारी में ना। जय जवान, एक हमारे नौकर है, हमें खुद खेती करता है और जहाँ में कोई बड़ी बात नहीं है। किसान जानने तो जो फसल होती है, हम भी तोड़ देंगे। इतना अत्याचार करना बहुत गलत। खुल गया है, अब ये पूरा रास्ता खुल चुका है, पूरा रास्ता खुल गया है। आप ये देखिए इस तरीके से किसान बस को उस पार चढ़ रहे हैं, और जो ऊपर किसान पहुंच गए वो अपने किसान साथियों को बुला रहे हैं कि आगे आओ, और बस रास्ता बन गया है। अब ये रास्ता ये देखिए ये रास्ता पूरा खुल चुका है और ये बस सबसे ये बस को खिंचा लिया है। आप ये देखिए ये बस इससे
जुड़ी हुई थी, ये बस आपस में जुड़ी हुई थी। और ये जो बस है, ये जो बस है, ये जो बस है, ये बस और ये बस आपस में जुड़ के खड़ी थी। इस बस को किसानों ने खिसका दिया है। बीजेपी ने आवाज उठाई है, किसानों ने ऐसे ही करा। अब ये है ना ये नीमत जैसा करवाना चाहते हैं। नहीं, ये देखिए, ये कहना है किसानों का कि ये मंदसौर जैसी स्थिति बना रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दोनों बस जुड़ी हुई थी, इन्होंने इसको धक्का दे करके यहाँ से रास्ता खोल दिया। और जो सबसे मजबूत बैरिकेटिंग थी, सबसे मजबूत जो बैरिकेटिंग थी, जो एक स्तर की, वो बैरिकेटिंग टूट चुकी है। और किसान उस एक स्तर की बैरिकेटिंग को तोड़ के और आगे आ चुके हैं। और किसान ने ये बैरिकेटिंग भी उखाड़ दी है। और ये एक बहुत बड़ी बैरिकेटिंग थी। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे ये जैमर खड़ा हुआ है, यहाँ पे ये जैमर भी खड़ा हुआ है। और अभी हो सकता है कि थोड़ी देर में यहाँ पे इंटरनेट अगर किसी कारण से बंद होता है तो हम भले ही थोड़ा दूर जाकर आपको अपडेट देंगे। लेकिन यहाँ पे प्रशासन द्वारा अब काफी बेहतर व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। और अब यह एक जो सबसे बड़ा विषय आ रहा था कि ये जो शराब की दुकान है, ये जो नारायण नगर की शराब की दुकान है, यहाँ से कुछ लोग शराब पी रहे हैं। कई किसानों ने ऐसा कहा कि जो किसान नहीं है कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं और जो शराब पी करके किसी न किसी कारण से उपद्रव करते हैं तो उसमें किसानों की कोई गलती नहीं होगी। और ये और वो बस जो है, उस बस को कब्जा करके बसों के बीच से हर तरफ से, हालांकि रास्ता बन गया है पर अब जो किसान जिस जगह पे हैं वो वहीं से इंटर हो रहे हैं। जो किसान जो जिस जगह पे हैं वो वहीं से इंटर हो रहे हैं। और इस तरीके से सर ऐसे क्या स्थिति बन रही है कि किसान रुक नहीं पा रहे हैं? अभी कोई भी कुछ जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई भी अधिकारी। सब यही कह रहे हैं कि सीनियर अधिकारी जो है वही जवाब देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आइए हम आपको दिखाते हैं, ये जो दूसरे स्तर की बैरिकेडिंग थी ये भी टूट गई है। अब जो दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग थी ये भी टूट चुकी है। अब बैरिकेडिंग नहीं बची है, अब यह तीसरे बैरिकेडिंग में पहुंच चुके हैं। और अब यह किसान नहीं रुकने वाला, अब यह किसान बिल्कुल नहीं रुकने वाला। और अब पुलिस प्रशासन ने 4 बजे, इसका मतलब यह है कि अभी तक जब किसान रुका हुआ था तो 4 बजे तक किसान अपनी मर्जी से रुका हुआ था, पुलिस ने नहीं रोका था। अब किसान नहीं रुक रहा है। 4 बजे तक का समय किसानों ने दिया था, 4 बजे तक का समय प्रशासन ने मांगा था। अब 4 बजे के बाद आप देखिए कि किसान पहुंच चुके हैं। और अभी किसानों की ट्रैक्टर ट्रालियां तो वही हैं, लेकिन जो पैदल किसान है वो पहुंच चुके हैं और उस तीसरे स्तर की जो बैरिकेडिंग है उसे भी तोड़ रहे हैं। अब अगर ये बैरिकेडिंग टूटती है तो इसके बाद सीधे पुल है। और पुल में पहुंचने के बाद हो सकता है आगे पुल को बंद किया गया हो या पुल को दोनों तरफ से बंद कर दिया जाए, जो भी स्थिति बनती है। लेकिन यहाँ पे भी किसान रुक कहाँ रहा है? पुलिस तो पूरी भैया, ये तीसरा भी टूटेगा बैरिकेड। देख लिया कैसे 2 तोड़े, ये तीसरा भी तोड़ देंगे। कोई ताकत नहीं रोक सकती मोहन यादव तक पहुंचने से। सरकार की भैया हमारी 100% मूंग खरीदी हो, ई टोकन व्यवस्था बंद हो, 10 घंटे खेत में पर्याप्त बिजली मिले, हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। ये स्थिति है। और ये हम पुल के ऊपर आ गए हैं। जो ये जो पुल है, हम इस पुल के ऊपर आ गए हैं। और ये जो पुल है, इस पुल के ऊपर आ चुके हैं। हम आपको दिखा दें, ये जो पुल है यह MP नगर की तरफ जाता है, रानी कमलापति स्टेशन की तरफ जाता है। इधर सामने होशंगाबाद रोड की तरफ से लोग आते हैं। और इस पुल में हम आपको दिखाते हैं कि ये पुल है। यहाँ पे नीचे देखिए पुलिस वाले वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ऊपर ड्रोन भी है, ड्रोन से वीडियोग्राफी की जा रही है। वीडियोग्राफी पुलिस जो वहां खड़ी है वो भी कर रही है। लेकिन अधिकतर पुलिस अभी बैरिकेड नंबर 1 में है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है देखिए आप देखो, जो पहले नंबर का जो बैरिकेडिंग है, जो सबसे शुरू में सफेद कलर की बस है, उसके ऊपर जो किसान चढ़े हुए हैं वो अभी अपने लोगों को बुला रहे हैं कि आप आगे आओ। मतलब उसके पीछे भी बहुत सारे किसान हैं। फिर दूसरे नंबर की बैरिकेडिंग के बीच में किसान है, ये तीसरे नंबर की बैरिकेडिंग है। और किसान इस तीसरे नंबर की बैरिकेडिंग को भी क्रॉस कर चुके हैं
और उसको भी पार कर जके जा चुके हैं। पहले नंबर की जो बैरिकेडिंग है पुलिस बल अभी भी वही लगा हुआ है। पुलिस को ऐसा लग रहा है कि किसान अभी भी वही है और हम किसानों को वही रोकेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा किसान हो चुके हैं कि उसकी संख्या का अंदाजा पुलिस प्रशासन को बिल्कुल नहीं था। उन्हें अभी भी यही लग रहा था या अभी भी यही लग रहा है कि जितने किसान हैं वही है, लेकिन उससे दोगुने किसान यहाँ आगे आ चुके हैं और हो सकता है इतने ही किसान अभी वहां हो। और ये जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, इस बस को भी खिसका दिया गया है और ये देखिए कह रहे हैं आगे बढ़ा जाए और ये रास्ता बन गया है। ये गेट से यहाँ से घुस रहा है किसान, और हर तरफ अपने लोगों को कह रहे हैं। ये देखिए हम रोशनपुरा चौराहे पे मौजूद है। रोशनपुरा चौराहे में आगे बैरिकेडिंग की गई है। जो पीतल वाला माता मंदिर होता है, भगवान दास सरनानी विधायक का जो मकान है, वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। और ये जो बैरिकेडिंग है ना, बैरिकेडिंग आगे देखिए एक डंपर खड़ा हुआ है। मतलब जो ये किसानों का प्रोटेस्ट है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन और किसान, ये GTA 5 बन चुका है। पहले बस रोक दी, फिर पहले बैरिकेड्स लगाए, फिर बसों से रोका, अब आगे डंपर रोक दिया, हो सकता है कि हेलीकॉप्टर से रोक दिए हो, एरोप्लेन रख दी हो। पर ये जो पीछे रोशनपुरा चौराहा है, इसको किसानों ने यहाँ पे आ गए हैं। किसानों ने, ये समझ लीजिए कि किसानों का कब्जा हो गया है रोशनपुरा चौराहे पे। चारों तरफ से रास्ते बंद है, किसी भी तरफ से आप रोशनपुरा चौराहे में नहीं आ सकते हैं। लेकिन रोशनपुरा चौराहे के आगे किसान खुद ही नहीं बढ़ रहे हैं। किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल अभी अधिकारियों से और मंत्रियों से बात करने के लिए गया है। 13 जो किसान संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा में, उन 13 सभी किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि मंडल है, वह जो सरकार का प्रतिनिधि मंडल है, जिसमें 4-5 मंत्रियों को प्रतिनिधि मंडल के रूप में बनाया गया है, उनसे मिलने गया है। अगर वो लोग शायद उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 40% खरीदी में मान जाओ, अगर वैसा होता है तो ठीक है, वरना आगे किसानों के लिए जो अगला जो किसानों का पड़ाव है, जो किसानों को अगली बैरिकेडिंग तोड़नी है और आगे बढ़नी है, वो ये है। हालांकि कुछ किसान अभी यहाँ पे हैं, इससे कहीं ज्यादा किसान अभी होशंगाबाद रोड में अभी भी हैं। हमारे साथी अभी वहां पे भी कवरेज कर रहे हैं, वहां की भी जानकारी लेने के लिए आप चैनल देखते रहे हमारा। और इसके अलावा बहुत सारे किसान हरदा में है, जो भोपाल का आउटर एरिया है, जैसे 11 मील है, कोलार तरफ से जो आ रहे हैं, उन सारे एंट्रेंस पे किसानों को रोका जा रहा है। उन सारे एंट्रेंसेस पे भी किसान खड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो होशंगाबाद जिला है, बरेली है, जहां जहां भी अलग अलग जगहों से जहां से किसान आके मेन रोड पे रुकते हैं, वहां पे भी किसानों के द्वारा आए हुए जो किसान है, वो ऐसा बता रहे हैं कि हमें वहां पे रोका जा रहा है, मेन रोड तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, और हर जगह स्टेप वाइज रोका जा रहा है। लेकिन फिर भी बहुत मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में किसान रोशनपुरा चौराहे में है। और किसान अभी आगे नहीं बढ़े हैं, क्योंकि उनको ऐसा बोला गया है कि अभी आपको रुकना है, अभी आप आगे नहीं जाना है। तो उन्होंने बात मान के रुक गए हैं। आगे जो बैरिकेडिंग है, कहेंगे कि आप उसको जूम करके दिखाएं, वो जो बैरिकेडिंग है और उसके आगे जो डंपर खड़ा हुआ है, वो तोड़ेंगे। और उसके आगे फिर सीएम हाउस चौराहा है। तो अगर किसान यहां से आगे बढ़ेंगे तो पुलिस उन्हें वहीं पे रोकेगी और वहीं पे रोकने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं सफल कौन होता है, किसान या पुलिस। लेकिन हमारे साथ कुछ युवा किसान हैं, कुछ जेनजीज भी हैं, जेन अल्फा है, जेन मिल, मतलब हमने ये देखा कि इस किसान ये एक, अब सबसे बड़ी बात ये थी कि इस आंदोलन में जैसे हमें कुछ लोग मिले थे, वो एक गाड़ी से 7 सीटर गाड़ी थी, 12 लोग आए थे, और उन्होंने कहा कि हम 12 के 12 लोग यादव हैं, और जब मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो हमने पटाखे फोड़े थे, और सब ने पटाखे फोड़े थे, जो जितने पटाखे फोड़ सकता था। लेकिन हम सब लोग आज विरोध करने आए हैं, और हम जब ये हटेंगे तब हम पटाखे फोड़ेंगे। तो बात यह है कि जो एक किसान होता है ना, किसान खुद अपनी आप में एक जाति होती है, किसान अपने आप में खुद एक इंडिविजुअल कम्युनिटी होती है, जिसे जात पात भेद किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। किसान का मतलब किसान होता है, और सिर्फ किसान होता है। किसान अपने मुद्दे पे हमेशा एक होता है, उसमें किसी भी तरीके का आप भेदभाव फूट नहीं डाल सकते। आप उसमें हिंदू मुस्लिम जाति धर्म किसी चीज को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। किसान मतलब किसान। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम सहदीप कुमार यादव है। मैं नर्मदापुरम जिले का किसान हूँ। मैं परसों से लगातार सभी किसानों के लिए चल रहा हूं, क्योंकि देखो आज सरकार ने हम लोगों की ये इतनी बुरी दुर्दशा कर रखी है। मतलब हमारी ना कोई फसल, हर जगह हमें लाइन में, तो इसके लिए हमें आना पड़ा। अगर सरकार तानाशाही नहीं होती
तो हम यहाँ तक नहीं आते। सरकार हमारी मांगे मान लेती तो भी हम नहीं आते, लेकिन आज हम पूरे किसान एकत्रित होकर आए हैं। कुछ पुलिस बल भी लगाए हैं, कुछ बैरिकेड भी लगाए हैं हमें रोकने के लिए। हम कोई चोर उचक्के आतंकवादी नहीं है, हम इस देश के अन्नदाता है। हमारे लिए इस प्रकार का ये सरकार पूरा रोकने का प्रयास करती है। हम ये मूंग खरीदी के लिए आए हैं, मूंग खरीदी पूरा एक एक दाना खरीदे, जो पिछले वर्ष लिया था 100%, इस वर्ष भी 100% खरीदे, अपनी बात से नहीं मुड़के। अगर नहीं खरीदती है सरकार तो अपना इस्तीफा दे दे, हम घर चले जाएंगे। इस चीज की भी लिखित गारंटी चाहिए। किस चीज की? मूंग 100% खरीदी मतलब करें। आदेश चाहिए आपको, आदेश। आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन नहीं, आदेश ही लेके आदेश जाएंगे। चाहिए, आदेश लेकर जाएंगे कि 100% मूंग खरीदी हो। बिल्कुल। आप किसी किसान संगठन से हैं? नहीं, हम किसान हैं और किसान के लिए जरूरी नहीं है कि कोई संगठन से जुड़ा हो। इसी के लिए हम एक किसान हैं और हमको हमारा तकलीफ हमको खुद को पता है, तो इसके लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। पर यहाँ भोपाल आने के बाद देखा कि जिस प्रकार से मोहन सरकार ने जिस प्रकार से बैरिकेडिंग करी है, ऐसा लग रहा है कि ये मोहन सरकार हम लोगों को किसान ही नहीं मानती है। ये तो ऐसा है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बाउंड्री वॉल बना के रखी है, इस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे बैरिकेडिंग करके रखी है। बैरिकेडिंग से पर दुखी हैं? मोहन जी हाँ दुखी भी है। और एक चीज मैं साफ ये भी कर दूं कि ऐसी कोई बैरिकेडिंग सरकार किसानों को नहीं रोक सकती, नहीं, तो क्योंकि किसानों की मांगे बैरिकेडिंग तो हम दुखी इसके लिए है। हम हम तो एक महीने से इनसे रेगुलर बात करने की बात कर रहे हैं, इनने लेकिन नहीं कि सुना। हम अगर हमारी सरकार से डिमांड कर रहे हैं और सरकार अगर हमको इस प्रकार से हमारे साथ में अगर व्यवहार कर रही है, इसके लिए किसान को दुखी हो रहा है। किसान 24 घंटे खेत में रह के अपना काम करता है, अन्न उपजाता है, इस देश को अन्न देता है, अन्नदाता है किसान इस देश का। और अगर यदि ऐसा व्यवहार मोहन सरकार करेगी तो हम ये भी बोलना चाहते हैं कि किसी प्रकार की बैरिकेडिंग किसान को नहीं रोक पाएगी। लेकिन अगर आप बैरिकेडिंग नहीं करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा? आप तो सीएम हाउस नहीं तो हम कोई हथियारों के साथ है कि हम तो नियत्ते चल रहे हैं, हम तो नियत्ते चल रहे हैं। राम हमें तो हमसे प्रेमपूर्ण बात कर ले, जैसे हम प्रेमपूर्ण आए हैं। बात कर तो रहे हैं आज, मन की बात भी करते फाइनल हैं। मतलब यहाँ पे 14 साल से हम बात सुन रहे हैं। फाइनल ये हो जाए, हमें लिखित वो बात नहीं कर रहा। लिखित जो हम बात सुनना चाहते हैं वो नहीं कर रहे। 100% मूंग खरीदी चाहिए। हमारी किसानों की मांग नहीं कर रहे। करनी नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश का 70% जो आदमी है वो किसानी से जुड़ा हुआ है। अगर इनके पास 70% जनता की समस्या सुनने का समय नहीं है तो ये क्यों बने हैं नहीं? पर मुख्यमंत्री? पर जैसे हम हमेशा, मैं एक बात कह रहा हूँ, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री की बात कोई क्यों नहीं कर रहा? कृषि मंत्री की सुन कौन रहा है? उनके पास जाते हैं वो कहते हैं हमने 4-4, 5-5 बार लेटर दे दी हैं। ये तो कृषि मंत्री को, शिवराज सिंह चौहान जी को। किन्होंने लेटर दे दिया? एनएल जी ने, कसाना जी ने। उनके हाथ से 2 कोटे होते हैं। भैया मैं तो आपको बताऊं, मैं आता हूं नर्मदापुरम क्षेत्र से। हमने तो जिनको सांसद बनाया है ना, वो भी हमारे किसान पुत्र थे, किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे। यानी हम तो इसीलिए और थोड़े से उसमें है कि जिसको हमने सांसद बनाया वो आज हमें दिख नहीं रहा। दर्शन सिंह चौधरी कहीं नहीं दिख रहे आज। अगर आज के माध्यम से मैंने देखा किसान, जितने भी किसान आए मैं तो भैया आपके माध्यम से बहुत ज्यादा नाराज है। बिल्कुल। एक दर्शन सिंह चौधरी से, क्योंकि वो किसान मोर्चा के बिल्कुल, अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। दूसरे नाराज है जो लोग शिवराज जी की लोकसभा से आए हैं, बिल्कुल। वो लोग सब जानते हैं कि आप क्यों नहीं केंद्रीय भैया? कृषि मंत्री हो। हमारे नर्मदापुरम क्षेत्र से है, नरसिंहपुर होशंगाबाद से 15 साल तक उनने मूंग की खरीदी करी जब तक वो यहाँ पे मुख्यमंत्री थे। अब आप वहाँ पे कृषि मंत्री बन गए, उसके बाद आपको पता नहीं कि यहाँ पे कितना कोटा देना चाहिए। नहीं तो उनने तो शायद कोटा बढ़ाया भी है। कहाँ आया? धरातल पे कहाँ आया? ई टोकन भी आया भैया सुविधा के लिए, लेकिन आप बताइए इतने किसान हैं। बयानबाजियों में बयानबाजी बढ़ाया है। बयानबाजी में तो किसानों को 2 गुनी आय कर दी है, 4 गुनी आय कर दी, 8 गुनी आय कर दी है। पर किसान कितना परेशान है, 2 यूरिया के लिए परेशान हो रहा है, 3-3 दिन लाइन लगाता है। पेपर पे लिख के बता देंगे कि आय 2 गुनी हुई है कि हमारे खर्चे 4 गुने हुए हैं इस सरकार में। किसान को अन्नदाता कहने वाले भगवान अन्नदाता, आज अन्नदाता गली गली घूम रहा है, गली गली कहीं आज खाने पीने से परेशान। अरे जिला बदल जाना पड़ रहा है, जिला बदल ही कर दिया हमारा, जिला बदल कर दिया हमारा, लाइन मैन बना दिया है हमको।
हमारी माताएं लाइन में आज उधर वेयर हाउसों में खड़ी अंगूठा लगाने के लिए। ये इनने ये कानून लेके आए हैं। ये एक नई बात आई। अगर मान लो मेरे पिताजी के नाम से या भाई के नाम से किसी के नाम से अगर मान लो खाता है तो उनको ही आना पड़ेगा, चाहे वो अगर वो बीमार है। अभी सुनो, एक भाई साहब आपसे निवेदन है, मीडिया भाई आप हमारा सहयोग करो, किसान भाई, और आप भी हो, और हम तो ये कह रहे हो कि आपके माध्यम से ये बात पूरे मध्य प्रदेश में जाना चाहिए कि ये किसान को छलने का काम कर रहे हैं। क्या जरूरत है भाई? अब जब मेरा भाई है या मेरे पिताजी है या माँ के नाम से है तो मैं उनको, वृद्ध है 80 साल के, तो क्या मैं उनको अंगूठा लगवाने के लिए लाऊं? या हम चोर है, डाकू है, चोरों का माल तो तुम डायरेक्ट ले रहे हो, पता ही नहीं किसी को। और एक बात और नहीं आएगी, एक बात और नहीं आएगी मेरे भाई मीडिया प्रभारी, मीडिया भाइयों से अनुरोध करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि अभी जब मूंग खरीदी चालू होगी तो 400 और 500 रुपए क्विंटल की बात करेंगे सर्वेयर और वहाँ बैठे डाकू। बोलो, बिल्कुल होती है। अभी मेरे भाई अभी इटारसी नर्मदापुरम की बात है, जिला नर्मदापुरम, इटारसी सनखेड़ा सोसाइटी, जिसके द्वारा 400 रुपए प्रति क्विंटल लिए जाते हैं किसान मूंग में अभी तत्काल 400 रुपए क्विंटल। प्रशासन जनप्रतिनिधियों प्रशासन जनप्रतिनिधि को नहीं मालूम? ये बताइए आप, क्या प्रशासन को जानकारी? रिश्वत दे के कंपनी में लगता है भाई साहब ले जाएगा वो बोल रहा है सर्वेयर कि भैया मैं 1.5 लाख रुपए दे के आया हूँ और अभी 10 दिन का समय है, मेरे को कमाना है और ऊपर भी देना है। ये बोलते हैं। अरे गजब की सरकार है यार। ऐसा बोलते हैं तो कभी इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो भैया सब हुआ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक प्राइवेट नौकरी, आप उसका क्या उखाड़ लोगे 15,000 रुपए नौकरी वाले का? FIR तो हो सकती है भैया। अभी हमारे साथ कुछ वरिष्ठ किसान भी हैं, मौजूद हैं, और कुछ वरिष्ठ किसान हैं, अनुभवी किसान हैं, जो काफी लंबे समय से किसानों की लड़ाई भी लड़ते आ रहे हैं और किसानी भी करते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश पटेल, अड़िंग आलनपुर। मैं किसान हूँ और किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, किसानी मेरी। तो अभी जो संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ लोग प्रतिनिधिमंडल अंदर गए हैं, वो जो अंदर गए हैं उनको भी मालूम है, हमने ही भेजा है। और भैया हम यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं, हमारे मूंग में जहर। अच्छा, हाँ, तो फिर हमारे वोट में भी जहर होना चाहिए। हमारे चने में जहर तो हमारे वोट में भी जहर होना चाहिए। बड़ी बात। हमारे मूंग में जहर, हमारे गेहूं में जहर तो हमारे वोट में भी जहर होना चाहिए। तो अमृत है, लेकिन उसमें अमृत है नहीं। आप क्यों मान रहे हो उसको अमृत है? भाई जब हमने वोट दिया उसमें भी जहर होना था। ये 29 के 29 सांसद जिताए, 160 विधायक जिताए, 63 जो भी होगा। आज हमारी ये स्थिति है कि हम यहाँ खड़े हैं, आज भी ना तो एक विधायक है हमारे साथ, ना एक सांसद है हमारे साथ। तो हमने गलती क्या की है? और जब हम जहर बेचने वाले हैं तो फिर जहर खाते क्यों? मूंग हमारा क्यों खाते हो? गेहूं हमारा क्यों खाते हो? चना हमारा क्यों खाते हो? मक्का हमारी क्यों खाते हो? दूध भी हमारा, और दूध हमारा वो तुम क्यों खाते हो? घी हमारा वो क्यों? पनीर क्यों खाते? मिठाई नहीं, ये तो मतलब पैदा हम कर रहे हैं तो खाते क्यों हो? बहिष्कार करो। अच्छे लोग हो, समझदार लोग हो, तुम अच्छी जगह बैठे हो तो तुमको बहिष्कार करना चाहिए। नहीं भैया हम तो ये किसानों का सामान खाएंगे ही नहीं। एक हफ्ता तो तुम भूखे मर के देखो, तुमको पता चल जाएगा कि तुम खा क्या कर रहे हो। अरे हमारा खा क्या हमारी स्थिति कर रहे हो? हमको रास्ते में रोक रहे हो, यहाँ भी नहीं बैठने दे रहे हो, वहां भी नहीं बैठने दे रहे हो, कर क्या रहे हो? और हम आतंकवादी? अरे अन्नदाता आतंकवादी है, फिर अन्नदाता इसका नाम क्यों? आतंकवादी ये तो आतंकवादी है। तो इसमें जो लोग गए हैं अभी, अरे वो तो आ जाएंगे, वो आज नहीं। आप लोग जैसे कल वहाँ दाल बाटी की व्यवस्था थी, अभी हो जाएगी। आप यहाँ पे तो खुले आसमान के नीचे आ गए। अरे अब भी हो रही है, अब भी तैयार होगी, अब भी हो जाएगी। इसलिए फेमस हो गया है क्योंकि जैसे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था तो किसी ने पत्थर रख दिए थे, किसी ने पत्थर रख दिए थे, किसी ने डंपर में पत्थर रख दिए थे बीच में। किसान नाराज है, किसान गुस्सा है और
हमारे बीच में पत्थरों का ट्रक क्यों लाया जा रहा है? वही पूछो, पत्थरों का ट्रक ये ट्रक कहाँ से है? पीछे कर लूँ क्या? किसने बोला? हाँ पीछे कर मैडम ये ट्रक इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कैसे अंदर आ गया? युवा है यहाँ पर जो जिन्होंने मुझे रोक के पूछा कि भैया ये बताओ कि अभी इसमें हुआ क्या है। माइक क्लियर नहीं था, आवाज क्लियर नहीं थी, हमें जानकारी नहीं है कि अभी क्या हुआ है। क्या जानना चाह रहे हैं हम ये जानना चाह रहे हैं जो हमारे बड़े जन हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो गए हुए थे मंत्री जी जिनसे भी बात करने, उनने किस फैसले पे राजी हुए हैं? वो इस फैसले पे राजी हुए हैं कि 3 क्विंटल प्रति एकड़ में खरीदी होगी, ई टोकन व्यवस्था बंद हो जाएगी। इस पे राजी हो गए 3 क्विंटल पे। 3 क्विंटल पे बिल्कुल नहीं राजी होंगे हम। हमारी तो 100% तुलनी चाहिए, तभी हम राजी होंगे, नहीं तो हम राजी नहीं होंगे यहाँ से। अभी कोई कह रहे हम घर बैठ सकते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों का एक पैटर्न, आप ये पैटर्न समझिए। पहले तो ये किसानों की बंद कर देते हैं, फिर ये क्या कहेंगे किसान आंदोलन करेंगे, फिर ये कह देते हैं चलो आपकी किताब 1.5 कुंटल पे नाराज हो, हम 2 कुंटल कुनवा दे। किसान उसमें आश्वासन ले लेता है, फिर किसान को लगा नहीं ये गलत बात है। तो ये हमारा हक जब 100% का है, हम 75 पे क्यों माने? ये है जिंदगी, ये अपने अधिकारों की बात ऐसे करता है, ये समझौते नहीं करता। ये अगर समझौते करते तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। वहां पे भी इन्होंने जो मांग रखी वही लिया है, और यहाँ पे भी इनका यही कहना है कि हमारे जो बुजुर्ग जन, बड़े जन या जो हमारे लीडर थे, उन्होंने जो फैसला लिया है हम उससे सहमत नहीं है।